वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है 12वीं क्लास जो कि है टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम टाइपोग्राफी किस लिए करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि वो फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं उसको उसमें लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको उस लेवल पे सोचना है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से वो टैक्स उसमें प्लेस करना है। ज़्यादा उसको खींच पीच ना करें। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो टैक्स पसंद आ रहा है, हाँ ये वाला टैक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको लगा देता हूँ, लेकिन वो कभी क्लाइंट को नहीं पसंद आएगा। वैसे ही है जैसे एग्ज़ाम्पल, आप किसी के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीद रहे हैं और यही सोच के ख़रीदते हैं ना कि बर्थडे गिफ्ट ये उसको बहुत पसंद आएगा तो मैं ये वाला लेता हूँ, ना कि वो मुझे पसंद है इसलिए मैं ये ख़रीद रहा हूँ। तो ऐसा ही है जब हम किसी के लिए डिज़ाइन करते हैं और उसमें जब टेक्स्ट का यूज़ होता है तो बहुत ही तरीके से डिज़ाइन करके यूज़ करा जाता है। उसी को हम कहते हैं टाइपोग्राफी। जब टाइपोग्राफी क्लियर होगा तो आपका डिज़ाइन और बेटर बनता जाएगा। तो टाइपोग्राफी के कौन कौन से फ़ॉन्ट होते हैं मैं थोड़ा ही बताऊंगा और बाकी आप उसको अपने आप करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि टाइपोग्राफी पे मैं अगर 10 वीडियो भी बनाऊं वो भी कम होंगी। तो आप जितनी मैं अभी तक डिटेल दे रहा हूं वो आपके लिए बहुत होगी कि मैं इस हिसाब से आपकी क्लास चला रहा हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको अक्सर बोला है कि गुड टाइपोग्राफी इज़ आर्ट। पहले फ़ोटोशॉप में मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट एक आर्ट ही होता है, हम किस तरह से उसमें प्लेस करते हैं डिज़ाइन के अंदर। और इसके आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट। देखिए, टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट वही है जो हम फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसे टाइप्स ऑफ फेस बोलते हैं। फेस और फ़ॉन्ट दोनों सेम होते हैं। फ़ॉन्ट्स हम ज़्यादा यूज़ ना करें हमारा डिज़ाइन के लिए और बेटर बनता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने मेरे ही थंबनेल या कोई भी देखा होगा कहीं ना कहीं, तो मैं उसके अंदर लिमिटेड टेक्स्ट ही यूज़ करता हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 1, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। अपने थंबनेल में भी मैं सिर्फ एक टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। हाँ, उसकी सीक्वेंस होती है कि हम उसको किस तरह से सेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो एक थॉट होनी चाहिए हर किसी के पास। इसीलिए हम टाइपोग्राफी बोल देते हैं इसको। अच्छा, आगे आते हैं, फ़ॉन्ट के अंदर आते हैं। अब देखिए, फ़ॉन्ट में हम जो सबसे पहला फ़ॉन्ट होता है हमारा सैरी फ़ॉन्ट। सैरी फ़ॉन्ट क्या होता है? सैरी फ़ॉन्ट एक तरफ से ये होता है जिसके जो एज होते हैं वो ऐसे राउंड होकर के आ रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये आप देख रहे होगे। और कुछ टी में इस तरह से शेप होती है। क्या होती है? जैसे अडोबी है, अडोब का ही खुद का एक फ़ॉन्ट भी है जब हम इंस्टॉल करते हैं, ये इस तरह से एक लुक आ रही होती है बड़ा स्टाइल से। कुछ लोग इसे पैर वाला फ़ॉन्ट भी बोलते हैं कि पैरों वाला फ़ॉन्ट लगा दो। ठीक है, ये वही टाइम्स रोमन बहुत अमेजिंग फ़ॉन्ट होता है, रीडेबल फ़ॉन्ट। अच्छा, ये दोनों फ़ॉन्ट का क्या रोल है और किस तरह से काम करता है? देखिए, जब आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आता है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर आते हैं, सारे जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें यही फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करा जाता है। क्यों इस्तेमाल करा जाता है? क्योंकि हमारी आई जो है उसको जल्दी से रीड कर सके, खिंचपिच ज़्यादा ना हो, इसलिए न्यूज़पेपर वाले भी अच्छे फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यानी कि टाइम्स ऑफ रोमन एक क्लासिक फ़ॉन्ट कहलाया जाता है और टाइम्स ऑफ रोमन बहुत पुराना है। आपके सिस्टम में ऑलरेडी टाइम्स ऑफ रोमन बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब से हमारी विंडो आई, जब से टाइम्स ऑफ रोमन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो सारी फ़ॉन्ट, न्यूज़पेपर हो गया, आपकी मैगज़ीन हो गई, यहाँ तक कि आप किसी के लिए बुकलेट भी बना रहे हो, अगर आप यही 2 फ़ॉन्ट से भी काम करोगे बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनता है। आप खुद एक बार बनाओगे तो आपको लगे हाँ कुछ बन के आया है। ठीक, अच्छा, अगला फ़ॉन्ट कौन सा है वो देखते हैं हम। सैंस सेरिफ। अच्छा, सैंस सेरिफ वही है और सेरिफ फ़ॉन्ट वही है जो ये था, सैंस सेरिफ। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, एक राउंडेड होती है, यानी कि ये एरियल फ़ॉन्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में होता है। ये वही फ़ॉन्ट बता रहा हूँ जो हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। ठीक,
देखिए यहाँ पे लाइन ट्राइंगल ख़त्म हो गया है, यानी कि स्क्वायर शेप है। टोटल बिंदु में जो आई है उसका चकोर है, इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी, ठीक है, सेम वे ये। अच्छा ये वाला फॉन्ट भी मेरा ही लोगो बना हुआ है इस फॉन्ट में। बहुत पहले से ही लोगो है, जब से मैंने अपना नाम शुरू करा था राहुल फ़ोटो, जब से मेरा इसी फॉन्ट में चलता आ रहा है राहुल फ़ोटो। करीब जो 15-17 साल पुराना जो मेरा नाम है वो जब से इसी फॉन्ट से चलता आ रहा है। अच्छा ये वाला भी फॉन्ट आपके सिस्टम में है, ये तीनों की तीनों आपके सिस्टम में होता है, लेकिन इसको किस तरह से प्लेस करते हैं, किस तरह से डिज़ाइन में लगाया जाता है, या आप किसी के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं या उसके लिए कोई बुकलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इनसे भी बहुत बेहतरीन डिज़ाइन कर सकते हैं फ़ॉन्टों को लेकर के। वो बात है कि हम इसको यूज़ कैसे करें। यूज़ देखिए, आप डिज़ाइन को पहले समझें, जब उसके बाद आप इन फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनता है, ठीक है। अच्छा ये वो ये जो हमारे हैं, मैंने इसलिए गोला लगाया हुआ है कि हमारा स्क्वायर आता है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। अच्छा स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट वही है जो हम एक हैंड राइटिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। हैंड राइटिंग जैसे ये होता है हमारा ब्रश स्टाइल, जैसे मैं कहीं साइन कर रहा हूँ तो उसके लिए इस्तेमाल करूँ, ये वही फ़ॉन्ट है, मैंने कुछ लिख करके रखे हैं। ये सारे वही फ़ॉन्ट हैं जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में, जैसे मैंने पहले बोला ये सारे फ़ॉन्ट हमारे सिस्टम में। मैं पर्टिकुलर थोड़े ही फ़ॉन्ट पे काम करता हूँ, ज़्यादा मैं खींच-पिच नहीं करता। अच्छा ये फ़ॉन्ट कब इस्तेमाल करने चाहिए, जब आप किसी एक डिज़ाइन को एक लुक देना चाह रहे हैं। यानी कि मान के चलिए मैंने एक बॉटल बनाई है, लेडीज़ के लिए कोई बॉटल बना ली क्रीम या परफ्यूम के लिए, तो मैं कुछ एक स्टाइल से ये यहाँ पे कुछ डिज़ाइन डाल के नीचे लिख दूँ, मतलब एक हेडिंग हो गई और एक थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया, तो ये बहुत डिसेंट लगता है देखने में। हाँ भाई कुछ बॉटल है। परफ्यूम में भी कहीं देखा होगा आपने, कुछ इस तरह से लिखे हुए होते हैं, वो एक लुक देने का है कि हम उसको लुक किस तरह से दे रहे हैं, तो इससे बहुत ही बेहतरीन लुक आता है। आप इस्तेमाल करेंगे तो पसंद आने लगेगा आपको। अच्छा एक है नेवर यूज़, कौन सा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करते हम, ये वाले फ़ॉन्ट ज़्यादातर नहीं यूज़ करते। अच्छा किस्त में इस्तेमाल करते हैं हम, किड वालों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल कोई किड के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे ये इस हिसाब के कर सकते हैं। यानी कि जब कोई समर वेकेशन का जब चल रहा होता है, कोई इंस्टीट्यूट के लिए हो गया या कोई आपसे डिज़ाइन बनवा रहा है किड के लिए, तो किड में कहीं कहीं आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ ना करें, डिज़ाइन ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें कि नेवर यूज़ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बहुत कम भी यूज़ करता हूँ, बहुत कम क्या ना के बराबर यूज़ करता हूँ। हाँ इन केस ऐसा होता है कि मुझे यहाँ डालना है तो फिर मैं डाल देता हूँ। इसीलिए आप ध्यान रखें कि फ़ॉन्ट को ज़्यादा ना यूज़ करें, ये वाले सिर्फ और सिर्फ किड के लिए ही इस्तेमाल करें, कोई प्रोफेशनल लेवल पे इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कि हमें डिज़ाइन कैसा करना है। मैं एक न्यू आर्ट वर्क क्रिएट कर रहा हूँ A4 का हॉरिजॉन्टली। अच्छा मैं मान के चलो एक बुकलेट का पेपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ ले आते हैं हम, अपना जो पैराग्राफ है इसका पूरा का पूरा बाय डिफ़ॉल्ट मैं बाहर ले आता हूँ, और ये भी कैरेक्टर भी ले आता हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब हम काम करते हैं तो उसका फॉन्ट जो है वो रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल क्या होना चाहिए, यानी कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 12 फॉन्ट कंपलसरी लग के आता है। 12 फॉन्ट इस रीडेबल फॉन्ट होता है। आप जितने भी न्यूज़पेपर देखते हो उसमें 12 फॉन्ट नंबर का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जो हम लेटर हेड भी हमारी तरफ से आता है, गवर्नमेंट को हो गया, किसी इंस्टीट्यूट में लेटर हेड भी इस्तेमाल होता है, तो भी एक 12 नंबर का फॉन्ट जो होता है वो डिसेंट फॉन्ट माना जाता है, रीडेबल फॉन्ट होता है, ठीक है। हाँ उसके अंदर स्पेसिंग देख सकते हैं कि स्पेसिंग किस हिसाब से रखनी। एग्जाम्पल मुझे और थोड़ा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्पेसिंग होती है, तो मैं इसको 18 कर देता हूँ। तो 18 में क्या होता है कि बिल्कुल से अगर मैं ऑटो करूँगा, ऑटो में देखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 14 नंबर का फॉन्ट लगा है, 14 का फॉन्ट लगा है। मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 स्टॉप और आगे जा रहा हूँ, ठीक है।
तो क्या है कि और पढ़ने में आसानी होगी फ़ॉन्टों को, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं करना होता है इसके अंदर, एग्जाम्पल मान के चलो मेरा पैराग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है और सेकंड पैराग्राफ मैं अगर यहाँ बना रहा हूँ इस हिसाब से, ठीक, हाँ मैं इधर रख रहा हूँ, तो ये ना करें कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप राइट अलाइनमेंट कर दे, बहुत ही ख़राब दिखता है। आप लेफ़्ट अलाइनमेंट ही रखें, अलाइनमेंट रखें। और अगर मैं इधर भी, अगर एग्जांपल मान के चलो मेरा इधर भी है और मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और मेरा इस साइड पे एक पैराग्राफ है और एक इस साइड पे पैराग्राफ है, कुछ इस हिसाब से। तो इसको ये ना करें आप कि इसको भी राइट कर दें, बहुत ही ख़राब लगता है डिज़ाइन, ठीक है। हाँ ये कर सकते, इसको ऑलमोस्ट लेफ्ट ही रख के चले, ये कर सकते हैं। जो इनकी डैश लाइन है जो मैंने आपको पहले बताया था, इनकी ये हाइफन बंद कर दें, तो पैराग्राफ में और आपका निखार नज़र आएगा। तो मैंने दोनों का कर दिया, ठीक है। ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हमें रखनी होती है और राइट अलाइनमेंट कब रखनी है। एग्जाम्पल मेरे पास एज टू एज मैंने कुछ इतना काम करा हुआ है, अब मुझे राइट अलाइनमेंट की ज़रूरत होगी इस साइड पे, ठीक है। तो वो एक डिज़ाइन के रिगार्ड होता है कि हम किस तरफ से डिज़ाइन कर रहे हैं, किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और वहाँ पे क्या आ रहा है, तो उसके लिए हम राइट अलाइनमेंट रखेंगे, इसका ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं और अलाइनमेंट यहाँ है, और वो यानी कि जो मैं किसी के लिए मैगजीन ही मान के चलो, यहाँ पे एक इमेज लगी है और उसकी अलाइनमेंट यहाँ आनी है, तो आप यही रखेंगे कि राइट साइड पे अलाइनमेंट रखेंगे और वो इमेज यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अलाइनमेंट इमेज के हिसाब से ही होनी चाहिए, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसी हिसाब से अलाइनमेंट रखेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से काम करते हैं। अब मैं कुछ आर्ट वर्क ही बना रहा हूँ। आर्ट वर्क क्या, हम जो कुछ डिज़ाइन करेंगे, लेकिन जो डिज़ाइन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट के थ्रू ही होगा और कुछ नहीं करेंगे उसके अंदर। एग्जाम्पल मेरे पास कुछ अलाइनमेंट इस तरह से रखी है, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी एक हेडिंग होनी चाहिए, यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ पहले तो इसका जो फॉन्ट है वो मैं एरियल कर दूँ। एरियल फॉन्ट मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, एरियल मैं रेगुलर रख रहा हूँ, एरियल रेगुलर, और स्पेसिंग जो है मैं 18 कर रहा हूँ। और मुझे चाहिए है कि यहाँ पे एक हेडिंग हो जाए। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा एक हेडिंग होती है, तो मैं एक यहाँ पे हेडिंग टाइप कर देता हूँ, ठीक है। हेडिंग ऑन टॉप, ठीक, हेडिंग ऑन टॉप, इसको मैं बड़ा करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बड़ा करने से पहले, देखिए मैंने इसका एरियल रखा है रेगुलर, और मैं इसका चाह रहा हूँ बोल्ड रहे। बोल्ड यानी कि मैं 2 स्टॉप आगे जाऊँगा, ये है, और बोल्ड की जगह मैं ब्लैक रखूँगा, यानी कि टॉप की हेडिंग है, और इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा। मैं साइज़ 40 जो मेरा उसका होगा, तो मैं 36 साइज़ कर रहा हूँ करीब ये, या मैं थोड़ा और साइज़ ले सकता हूँ, तो मैं 45 साइज़ ले रहा हूँ, ठीक है, करीब इतना। और ये आपकी आ जाती है इस तरह से हेडिंग, ठीक है। तो इसी को हम हेडिंग बोलते हैं कि किस तरह की हेडिंग नज़र आती है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक टॉप हेडिंग होती है, उसके बाद कंटेंट लिखा होता है, तो लगता है कि ना हाँ वो ये हेडिंग है, टॉप हेडिंग ये है, उसके बाद उसका कंटेंट। तो एक वो हाईलाइट होता है कि हमें पहले यही पढ़ना है, उसके बाद कंटेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ वैसी है, और मैगज़ीन, न्यूज़पेपर सब में इसी तरह से काम होता है, आप उसको ध्यान में रख के चलें, ठीक है। अब इसके बाद मैं सिर्फ टेक्स्ट से ही डिज़ाइन करूँगा। टेक्स्ट से क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। एवरी ग्रेट डिज़ाइन बिकन्स विद एन इवन बेटर स्टोरी, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसी से ही डिज़ाइन करना है,
ठीक है, फ़ॉन्ट से मैं कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉन्ट से मैं एक डिज़ाइन करूँगा। यही हमारा जो A4 की शीट है, मैं इसी को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। कलर थोड़े लेंगे, लेकिन फ़ॉन्ट यही रहेगा। फ़ॉन्ट मैं थोड़ा चेंज करूँगा पहले तो, और मुझे क्या करना है, मैं इन सबको कैप्स रखना ही चाह रहा हूँ, यानी कि हम यहाँ से ऑल कैप्स भी कर सकते हो। मेरा जो एक फ़ॉन्ट है वो है, थोड़ा फ़ेवरेट है, LAT, ये मेरा थोड़ा है, तो मैं इसको बोल्ड ले रहा हूँ। ध्यान रखें, ब्लैक नहीं ले रहा हूँ मैं, बोल्ड ले रहा हूँ खाली, और खाली इतना ही। इसको डिज़ाइन किस तरह से करना है मैं पहले तो आपको दिखा देता हूँ। मैं इन सबको क्रिएट आउटलाइन डाल रहा हूँ। अच्छा, क्रिएट आउटलाइन क्यों डाल रहा हूँ, या तो मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ, ठीक है। क्रिएट आउटलाइन का मतलब है कि ये फ़ॉन्ट सारे डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि मैंने क्रिएट आउटलाइन जैसे ही करा, तो अब क्या करूँगा कि ये सारे फ़ॉन्ट डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे हम काफ़ी बार होता है कि हमें कुछ डिज़ाइन चाहिए, ई इस तरह से आ रहा हो, और मैं ये चाह रहा हूँ कि वी यहाँ से कुछ इस हिसाब से आ रहा हो, तो ये हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। हाँ, अगर ये पूरे को मुझे हिलाना है डायरेक्ट सिलेक्शन से, तो पर्टिकुलर ये एक ही फ़ॉन्ट है, ठीक है ना। तो मुझे इन सबको पहले तो अनग्रुप करना होगा। अनग्रुप से क्या होगा कि एक एक फ़ॉन्ट अलग अलग होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ, एवरी ग्रेड को मैं चाह रहा हूँ कि ग्रुप कर दूँ, ठीक है जी। डिज़ाइन को मैं ग्रुप करना चाह रहा हूँ, बिगिंस को ग्रुप करना चाह रहा हूँ, वाइट एंड एवरी इवन इसको भी ग्रुप कर रहा हूँ, कंट्रोल जी करा है। बेटर को भी ग्रुप करा है, एंड स्टोरी को भी ग्रुप करा है। अच्छा, अब ये मेरे अलग अलग हुए हैं सारे, ठीक है। डिज़ाइन किस तरह से करना है वो मैं आप दिखाता हूँ। बेसिक डिज़ाइन कर रहा हूँ बिल्कुल ही, लेकिन किस तरह से करते हैं वो देख लिए। अब इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, मैं इसको इस हिसाब से रख रहा हूँ, और डिज़ाइन को जो है वो मैं बड़ा करूँगा। ध्यान रखें, मैं शिफ्ट के साथ ही काम कर रहा हूँ, और आप ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल आर से एक रूलर लिया है, और मुझे चाहिए कि इस स्केल के अंदर अंदर सारा काम होना चाहिए मेरा। बाद में मैं इनको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये इस हिसाब से आना चाहिए। जूम करके भी काम कर ले, ख़राब ना करें कोई चीज़ का। ठीक है, तो मैं यहाँ ठीक है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ, और थोड़ा संभल के भी कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो मेरी। और इसको भी मैं इस हिसाब से प्लेस करूँगा। देखिए, अब ये बाहर जा रहा है स्केल से, तो मुझे इसको अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिंग हम अभी देख लेते हैं इनकी सबकी। मैं खाली प्लेस कर रहा हूँ अभी, स्पेसिंग अभी मैंने करी नहीं है।
अब मैं थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं। अब करते हैं स्पेसिंग थोड़ी अलाइन, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ऊपर, ये भी मैं ठीक है। अब इन सबको मैं कर लूँगा ग्रुप, कंट्रोल जी ग्रुप। और अब चाहते रूलर को हटा सकते हैं, मैं गाइड अनलॉक करके इनको डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं शिफ्ट से बड़ा कर रहा हूँ। हाँ, एक नाम और लिख देते हैं, जो यही फ़ॉन्ट है तो मैं अपना ही नाम क्रिएट कर देता हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। तो अच्छा, कैप्स नहीं करना, ध्यान रखना, मुझे छोटा ही रखना है करीब ये। और मैं इसको लाइट ही पसंद करूँगा, यानी कि मैं इसका थोड़ा रेगुलर ले लेते हैं, बोल्ड की जगह रेगुलर। सेम वही है कि मैं 1 सेकंड के लिए लगा लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना मुझे। और इससे आगे अब चाहे तो मैं कैप्स कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब इन सबको अलाइन है, ग्रुप कर रहा हूँ फिर से, इनको मैं बड़ा कर रहा हूँ करीब यहाँ, और इनको सबको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। ये अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अंदर रख दिया। अब बारी है कि इसमें हम कलर फिल करें, तो मैं थोड़ा रेड कलर ही लेना चाह रहा हूँ इस अभी के लिए। तो मैं पहले इसको रेड कलर में यहीं से ले आता हूँ इस हिसाब से। इसको राइट क्लिक, अलाइन सेंड टू बैक। अब मेरे को इसको वाइट करना है, सारे टेक्स्ट को वाइट करना चाह रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, ठीक है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर एक ड्रॉप शैडो डालना चाह रहा हूँ, जो कि किस तरह से होगी, मैं एक बॉक्स और अलाइन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सेंटर अलाइन, ठीक है। और इन सबको मैं इसके वही ऊपर बैक टू फॉरवर्ड, और इसका जो कलर है वो मैं रेड ही रखूँगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, या तो ड्रॉप शैडो डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको वॉच में बताया। इफ़ेक्ट में जाएंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इफ़ेक्ट में जाएंगे, यहाँ लिखा है स्टाइलर्स ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो में आप रख सकते हैं जो भी आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ डालना चाहूँगा 50, और इसकी अलाइन थोड़ी कम करूँगा, इसको थोड़ा कम, ठीक है। आप एक तो ये तरीका कर सकते हैं। दूसरा, मैं इसको इस हिसाब से खींच रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक साइड ही रहे, बाकी यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाए, है ना। तो इस तरह से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर मैं इसको अपनी स्क्रीन के लिए बनाऊँ, जो मेरा स्क्रीन का साइज़ है, तो मैं आर्ट बोर्ड पे सिंपल क्लिक करा है मैंने, और मैं जो मेरे स्क्रीन का साइज़ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पिक्सल ही होती है हमारी जो भी स्क्रीन होती है। तो मेरा जो स्क्रीन है 14900, ठीक। ये मेरा स्क्रीन का साइज़ है, और इसका भी मैं आर्ट बोर्ड को कुछ इस हिसाब से अंदर, इसको डीसेलेक्ट रखेंगे। इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं इस हिसाब से, मैं ये चाह रहा हूँ
कि अब ये यहाँ से इतना चले। अच्छा, ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि हमारे इस साइड पे आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पे हमारे आइकन्स होते हैं या फ़ोल्डर रखे होते हैं और इस साइड हमारी खाली रखते हैं, ठीक है ना? तो मैंने इस हिसाब से कुछ डिज़ाइन करा है। आप और भी तरीके होते हैं हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं देखिए, सेव करने का एक तरीका होता है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, सेव फॉर वेब आता है। हमारे पास जो होता है GIF होता है, JPG होता है, PNG 8 होता है और PNG 24 होता है। तो मैं 24 PNG ही रखूँगा, मेरा साइज़ वही है। सेव, और मैं यहीं पे कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले ही रखा हुआ है। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, वॉल PNG रिप्लेस। तो मैंने अभी अपना ही नाम का एक वॉलपेपर क्रिएट करा हुआ था। तो ये है जो अभी हमने बनाया है। तो राइट क्लिक और हम सीधा इसको बैकग्राउंड में डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन लग जाता है कि स्क्रीन के लिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात हमारी फ़ॉन्ट के अंदर ही रह गई थी, तो मैं फ़ॉन्ट पे वापस जा रहा हूँ। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट हमें कब इस्तेमाल करने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हम वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट अपनी बनवा रहे हैं तो उनको बोल सकते हैं इस तरह के फ़ॉन्ट हमारी वेबसाइट में डालें, तो वेबसाइट की लुक और भी बेहतरीन लगती है। या हम मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, या मोबाइल की आइकन हो गए, या हम कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, पोस्टर हो गया, बहुत सी सारी चीज़ें कि हम इसको सेंसरी फ़ॉन्ट में इस्तेमाल करें, तो चीज़ें और बेटर बनेंगी हमारी। तो ये आज आपको अच्छी समझ में आया होगा कि हम फ़ॉन्टों को लेकर के किस तरह से काम करते हैं, कहाँ पे कौन से फ़ॉन्ट लगाने चाहिए और कौन से फ़ॉन्ट नहीं लगाने चाहिए। ये आज आपको सारे फ़ॉन्ट की डिटेल होगी। मैंने सारे फ़ॉन्ट नहीं बताए हैं, मैं वही फ़ॉन्ट बता रहा हूँ जो ऑलमोस्ट चल रहे हैं और आगे तक चलेंगे ही, क्योंकि इन्हीं फ़ॉन्ट से सारे काम हो रहे हैं। बड़े-बड़े ग्राफ़िक डिज़ाइनर इन्हीं फ़ॉन्ट्स को लेकर के ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि मैगज़ीन, न्यूज़पेपर में जो मैंने आपको बताया टाइम्स ऑफ रोमन यूज़ करते हैं। तो वही है कि फ़ॉन्ट वही है, बस एक सोच होनी चाहिए कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं और वो डिज़ाइन कौन-सा फ़ॉन्ट उस पे बेटर लगेगा, तो वो आपको देखना होगा। थोड़ा-सा घो आपको थोड़ा-सा, और आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो हमारे कलीग हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल, वहाँ पे आपको उठना-बैठना होगा और लोगों से मिलना भी होगा कि वो किस तरह की थॉट रखते हैं अपने दिमाग में। जैसे हमारे फ्रेंड हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ पूछ लें कि भाई तुम्हें कैसा अच्छा लगता है, कौन-सा डिज़ाइन है या तुम्हें क्या है? तो आप उनको भी थॉट को सोचें कि इसको ये पसंद है। या इवन आप कहीं होर्डिंग देखें, होर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। होर्डिंग के अंदर वो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल होता है जो हमारे रेगुलर बेस पे चलता है, लेकिन प्लेस कैसे कर रहे हैं वो एक सोच होती है। तो आप मेट्रो कहीं भी हो, उन फ़ॉन्ट को ध्यान से देखें। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।